तो आज हमने बेसिकली ये देखेंगे कि लास्ट टाइम हमने लॉ ऑफ डिमांड स्टडी किया, उसके बाद हमने राइज एंड डिमांड को देखा, फॉल इन डिमांड को देखा। एक चीज़ जो आपको वहाँ पर बताई गई थी कि हमने एक्सप्लेन करनी है कि डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड डिमांड, ये बड़े ध्यान से समझें। 99% हमारे स्टूडेंट यही समझते हैं कि क्वांटिटी डिमांड में चेंज या डिमांड में चेंज शायद एक ही चीज़ है, हालांकि ये एक चीज़ नहीं है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है इनमें। अब इसमें फ़र्क किस चीज़ का है? फ़र्क आप इस बात को ये समझ लें कि अगर आपने पिछले लेक्चर सारे स्टडी कर लिए हुए हैं जो हमने अपनी साइट पर अपलोड किए हैं, तो आप ये देखें कि याद रखें, जब भी किसी चीज़ की क्वांटिटी डिमांड में तब्दीली होगी उसकी अपनी कीमत की वजह से, तो वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होती है। और अगर किसी चीज़ की क्वांटिटी डिमांड में चेंज होती है उसकी अपनी कीमत की वजह से नहीं होती, कोई और वजूहात की बिना पर होती है, जिसे हम सेट्रिस पेरिबस कहते हैं चेंज होने की वजह से, तो उससे चेंज इन डिमांड कहते हैं। अगर अदर थिंग रिमेनिंग सेम में तब्दीली की वजह से चेंज होगी तो वो चेंज इन डिमांड होगी, और अगर उसकी अपनी कीमत की वजह से होगी तो वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होगी। बस ये मेन मोटा सा फ़र्क समझें। इसको हम आसान मिसाल में समझ लेते हैं। फ़र्ज़ किए हमारे पास दो गुड्स हैं, एक ऑल पर दूध है और एक मिल्क पैक है। फ़र्ज़ करते हैं कि ऑल पर भी 100 रुपये लीटर है और मिल्क पैक भी 100 रुपये लीटर है, और अभी हम डिमांड स्टडी कर रहे हैं ऑल पर की। ठीक हो गया? अब बड़े ध्यान से समझें। अगर ऑल पर की कीमत बढ़ती जाएगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांड में क्या होता जाएगा? कमी वाक़या होती जाएगी। और अगर उसकी कीमत में कमी वाक़या होती जाएगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांड में क्या हो जाएगा? इजाफा हो जाएगा। अब इस कमी या इस इजाफे को हम नाम देंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ऑल पर। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि ऑल पर भी 100 का है और मिल्क पैक भी 100 रुपये लीटर है, लेकिन हलीब, मिल्क पैक और दूसरे तीसरे तरंग वगैरह अपने दूध को 150 रुपये लीटर कर देते हैं, तो लोगों को ऑल पर सस्ता लगने लगेगा। जब ऑल पर सस्ता लगने लगेगा तो वो मिल्क पैक की डिमांड को छोड़कर ऑल पर शिफ्ट हो जाएंगे। अब ऑलपर्स ने तो अपनी कीमत 100 रुपये ही रखी है ना, उसने तो 100 से 150 नहीं की। अब ऑलपर ने तो कीमत नहीं बदली, लेकिन इसकी क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। इसलिए इजाफा हो जाएगा कि उसके अदर सब्सिट्यूट्स ने अपनी कीमतों को चेंज कर लिया। इसलिए याद रखें, जब अदर थिंग की कीमतें, अदर थिंग रिमेनिंग सेम, यानी कि प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट या टेस्ट या वेदर या व्हाट्सएवर द केसेस, उनकी वजह से किसी दूसरे की डिमांड में इजाफा होगा तो इसको चेंज इन डिमांड कहते हैं। और जब उसकी अपनी कीमत की वजह से होगा तो वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होती है। थैंक यू।